एक समय की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था, कपिलवस्तु। वहां के लोग सुखी थे, खेत लहलहा रहे थे और हर ओर शांति थी। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि पड़ोसी राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया है और धीरे धीरे उसकी आंच कपिलवस्तु तक भी पहुंच सकती है। राजा, मंत्री, सैनिक सभी चिंतित हो गए। लोग डरने लगे, अगर युद्ध यहां आ गया तो क्या होगा? हम अपनी जान, अपने परिवार और अपने भविष्य को कैसे बचाएंगे? इसी चिंता के बीच राज्य के कुछ लोग एक ज्ञानी भिक्षु के पास पहुंचे, जो जंगल के किनारे एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वे भिक्षु शांत, स्थिर और गहरी समझ वाले थे। लोग उनके पास पहुंचे और समाधान जानने की कोशिश की। लोगों ने कहा, गुरुदेव, चारों ओर विश्व में युद्ध का खतरा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या हम भाग जाएं? क्या हम लड़ें या बस इंतजार करें? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब बाहर युद्ध होता है तो सबसे बड़ा युद्ध अंदर शुरू होता है, डर और घबराहट का युद्ध। अगर तुम अपने मन को नहीं संभाल पाए तो बाहर की कोई भी स्थिति तुम्हें बचा नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा, पहला कदम है अपने मन को स्थिर करना। भिक्षु ने सभी को आंखें बंद करने को कहा और गहरी सांस लेने को कहा। जब भी डर लगे, अपने श्वास पर ध्यान दो, यह तुम्हें वर्तमान में लाएगा। उन्होंने समझाया कि घबराहट में इंसान गलत फैसले लेता है। अगर युद्ध की स्थिति हो तो सबसे जरूरी है शांत दिमाग से सोचना। अफवाहों पर विश्वास मत करो, जल्दबाजी में निर्णय मत लो, अपने मन को नियंत्रित करो। दूसरी शिक्षा, तैयारी और सुरक्षा। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, अगर युद्ध हमारे शहर तक आ जाए तो हम अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें? भिक्षु ने कहा, बुद्धिमानी यही है कि खतरे को समझकर पहले से तैयारी की जाए। उन्होंने बताया, सबसे पहले अपने घर में जरूरी चीजें रखें, पानी, खाना, दवाइयां। दूसरा, सुरक्षित स्थान की पहचान करें। तीसरा, परिवार के सभी सदस्यों को एक योजना बताएं। डर से बेहतर है तैयार रहना, उन्होंने कहा। तीसरी शिक्षा, एकता और सहयोग। एक महिला बोली, अगर हर कोई अपने अपने बारे में ही सोचेगा तो क्या हम बच पाएंगे? भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, युद्ध में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि एकता होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन अगर कई लकड़ियां एक साथ हो तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। इससे 3 सीख मिलती है। पहली, अपने पड़ोसियों और समाज के साथ मिलकर काम करो। दूसरी, जरूरतमंदों की मदद करो। तीसरी, अकेले मत लड़ो, साथ चलो। चौथी शिक्षा, सही और गलत का चुनाव करो। तभी एक सैनिक ने पूछा, अगर हमें लड़ना पड़े तो क्या यह सही होगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना जरूरी है। अगर तुम्हें अपनी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़े तो वह गलत नहीं है, लेकिन क्रोध, घृणा और बदले की भावना से लड़ना तुम्हें अंदर से कमजोर कर देगा। उन्होंने कहा, युद्ध केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी घायल करता है। इससे 2 सीख मिलती है। पहली, अपने कार्यों में संतुलन रखें और दूसरी, नफरत से नहीं, समझदारी से काम लें। 5वीं शिक्षा, आशा और विश्वास बनाए रखें। दिन बीतते गए और युद्ध की खबरें बढ़ती गईं। लोग फिर से डरने लगे। तब भिक्षु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक छोटा पक्षी तूफान में फंस गया। चारों ओर अंधेरा और भय था, लेकिन वह पक्षी एक छोटी सी शाखा को पकड़कर बैठा रहा। उसे विश्वास था कि तूफान खत्म होगा और सच में कुछ समय बाद सूरज निकल आया। भिक्षु ने कहा, हर कठिन समय अस्थायी होता है। अगर तुम विश्वास बनाए रखोगे तो तुम इस समय को पार कर जाओगे। कुछ दिनों बाद युद्ध की आंच कपिलवस्तु तक नहीं पहुंची। धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए। लोग राहत की सांस लेने लगे। वे सभी फिर से भिक्षु के पास गए और बोले, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने हमें इस कठिन समय में संभाल कर रखा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, याद रखो,
असली सुरक्षा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारा मन शांत और मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यह कहानी हमें 6 सीख सिखाती है। पहली, डर से नहीं, समझदारी से काम लो। दूसरी, अपने मन को शांत रखो। तीसरी, पहले से तैयारी करो। चौथी, एकता में शक्ति है। पांचवी, सही और गलत का संतुलन बनाए रखो। छठी, हमेशा आशा और विश्वास बनाए रखो। प्रिय साथियों, अगर कभी दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बने तो सबसे जरूरी है घबराना नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से काम लेना। बाहरी हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने हर युद्ध जीत लिया। यही बुद्ध की असली शिक्षा है।